मूवी शुरू होती है तो हमें एक फार्मर दिखाया जाता है जो अपने फार्म में स्कैरक्रो लगा रहा होता है। और वो स्कैरक्रो कोई मामूली नहीं होता है, उसमें एक जिंदा इंसान होता है जहाँ पर बहुत से परिंदे आकर नोचकर खाने लगते हैं, जिसकी तकलीफ से वो लड़की चिल्लाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जिनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है, जिसमें से डेव कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। तभी उसके साथ एशली भी जाती है। दरअसल वो लोग वीकेंड मनाने के लिए कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनमें से फार्मसी कहता है कि यहीं पास में ही एक लेक है जहाँ पर हमें चिल करके जाना चाहिए। तो वो सब उसकी बात मान लेते हैं और कार को वहीं पर ही छोड़कर उस जगह के लिए निकल जाते हैं। आगे जाते वक्त उन्हें एक बोर्ड दिखता है जिसमें किसी भी ट्रांसपासर का आना मना होता है, लेकिन वो लोग इसे मजाक समझकर आगे बढ़ते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक स्कैरक्रो दिखता है जिससे वो काफी अजीब समझते हैं, क्योंकि अक्सर परिंदे स्कैरक्रो से डरकर भाग जाया करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो परिंदे उसी स्कैरक्रो के पास ही रहना पसंद कर रहे हैं। वहीं पास में ही उन्हें एक क्रो कुछ खाते हुए दिखता है। जब एशली उसके पास जाती है तो देखती है वो क्रो किसी की उंगली खा रहा होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। लेकिन उनके मेल फ्रेंड्स इस बात को टालकर लेक तक पहुँचते हैं। अब उसी फार्म में एक लड़का काफी डरा हुआ हेल्प मांगते हुए भाग रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है जो उसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ वो चारों फ्रेंड्स लेक पर काफी एंजॉय करते हैं और कुछ देर बाद डेव कहती है कि अब वो लोग बहुत थक गए तो वो लोग कार यहीं पर ले आए। ये सुनकर फार्मसी और इलाई दोनों कार को लाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी कार वहाँ से गायब होती है। अब दोनों लड़कियों को भी वियर्ड सी आवाजें आने लगती हैं, तो वो लोग डरकर वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें फार्मसी और इलाई मिल जाते हैं। वो लोग उन्हें बताते हैं कि उनकी कार गायब हो चुकी है। इसी बीच उन्हें पास ही के एक जगह पर फार्मर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहाँ पर जाना उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। उस जगह को कटीले तारों से कवर किया गया होता है, तो सब एक एक करके उसे पार करते हैं, लेकिन फार्मसी का पैर फंस जाने की वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है। ना चल पाने की वजह से फार्मसी और एशली दोनों वहीं पास के एक स्कैरक्रो के पास रुकते हैं और इलाई डेव दोनों ही हेल्प के लिए जाते हैं। काफी वक्त बीत जाता है, डेव और इलाई साथ होते हैं और तभी वही वियर्ड सा आदमी वहाँ पर आ जाता है और इलाई को मारकर बेहोश कर देता है। डेव जैसे ही वहाँ से भागने लगती है तो वो किलर उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। दरअसल फार्मर ही वो किलर था जो लोगों को बेहोश करके उन्हें स्कैरक्रो की तरह बनाकर फार्म में लगा दिया करता था। दूसरी तरफ फार्मसी को वॉशरूम जाना होता है तो एशली उसकी मदद करती है। अब वो किलर अपने घर पहुंच चुका होता है जहां पर अजीब सी टॉर्चर करने की चीजें होती हैं, जिसे देखकर कोई आम इंसान तो कांप उठे। अब वो किलर डेव को उठाकर एक चेयर पर रखता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। इसी बीच डेव को होश आ जाता है जो उसे जाने को कहती है, लेकिन वो किलर उसे नहीं छोड़ता है। वो वहाँ पर रखा सुई धागा उठाता है और उसी से डेव के मुंह को सिल देता है और ये सीन काफी डिस्टर्बिंग होता है। तकलीफ से डेव चिल्ला रही होती है, तभी वो किलर उससे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ फार्मसी एशली को कहता है कि वो फ्रेश होकर आएगा, तो एशली वहीं स्कैरक्रो के पास खड़ी हो जाती है, जिसे वो बहुत ध्यान से देख रही होती है। अब वहाँ पर डेव को भी होश आ चुका था और अब किलर इलाई को लाता है, जहाँ वो किलर एक दवा तैयार करता है, जिसके बाद वो सैम की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी डेव किसी तरह से अपना मुंह खोलती है और इलाई को चिल्लाकर कहती है कि उठो इलाई और इसका मुकाबला करो। ये सुनकर वो किलर डेव की तरफ जाता है और उसे वो दवा दे देता है, जिसके बाद वो एकदम सुन्न हो जाती है। फिर वो एक वियर्ड सा मास्क लाकर डेव के फेस को ढक देता है। दूसरी तरफ एशली डरकर फार्मसी को बुलाती है, तभी कोई पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे चुप कराते हुए कहता है कि उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो कहता है कि तुम्हारे दोस्तों को तो वो ले गया है, लेकिन अगर तुम बचना चाहती हो तो मुझ पर यकीन करो। कोई चॉइस ना होने की वजह से एशली उस पर यकीन करके उसके साथ जाती है, जहाँ वो उसे धीरे धीरे उस घर के अंदर ले जाता है। वहाँ की जगह को देखकर वो काफी डर जाती है, तो वो आदमी उसे बताता है कि बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं और तभी उनके साथ हादसा हो जाता है। जिस पर एशली कहती है कि कैसा हादसा, तो वो आदमी उसे बताता है कि यहाँ पर जितने भी स्कैरक्रोज हैं वो जिंदा हैं। यहाँ पर आते हैं वो कभी वापस नहीं जा सकते। इसके अलावा वो उसे ये भी बताता है कि उसकी मदर को बाहर के लोगों ने मार दिया था, जिसकी वजह से उसके फादर हर ट्रांसपासर
ऑफिसर से नफरत करते हैं और यही ये रीजन होता है कि जो भी उनके फील्ड में आता है वो उसे बहुत बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। और तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है, जिस पर वो लड़का एशली को छुपने का कह देता है। और अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं किलर का बेटा होता है। जहाँ पर वो लोग इलाई को एक स्केयरक्रो बनाकर उसके हाथों में खीले घुसा रहे होते हैं। ये देखकर एशली काफी डर जाती है और जैसे ही वो किलर उसके दूसरे बाजू में खीले घुसाने जाता है तभी एशली चिल्लाकर उसे रोक देती है। वो बातों बातों में उसे मारने ही जाती है तो वो किलर उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो किलर इलाई को स्केयरक्रो बनाकर फार्म में लगा देता है। दूसरी तरफ जब एशली की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ देखती है। तभी वो लड़का उसको आजाद कर देता है। वो लड़का उसे कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और उसी वक्त उसका फादर यानी वो किलर आ जाता है। तो वो लड़का कहता है कि फादर अब ये सब खत्म कर दो, अब हमें इन्हें नहीं मारना चाहिए, इन्हें जीने का हक है और हर एक इंसान को जीने का हक है। तभी उस लड़के को गिल्ट फील होता है कि उसे अपने फादर से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो वो उसे नाइफ देकर एशली को जाने का कहता है। एशली वहाँ से डरकर भाग जाती है। तभी वो किलर अपने बेटे को जान से मार देता है। अब एशली वहाँ से भाग रही होती है तो वो एक स्केयरक्रो देखती है, जिसे देखकर वो रुक जाती है। जब वो उस स्केयरक्रो का मास्क हटाती है तो उसमें डेव होती है जो मर चुकी होती है। एशली उसके हाथ से एक खीला निकाल लेती है और वहाँ से भागने लगती है। आगे बढ़कर उसे एक और स्केयरक्रो दिखता है जिससे वो इलाई समझकर उसके पास जाती है, लेकिन वो किलर होता है। वो डरकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब वहाँ किलर भी आ जाता है जो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो उसके मुंह से मास्क हटा देती है और वो खीला उसके मुंह पर मारकर उसे पीछे कर देती है। वो वहाँ से भागकर छुप जाती है। तभी वो किसी की आवाज सुनती है जिसको सुनकर वो उसके पास जाती है। पास जाकर देखती है तो वो फार्मेसी होता है। वो उसके हाथों से खीले को निकाल ही रही होती है कि तभी उसके पीछे वो किलर आ जाता है और वो एशली को मार ही रहा होता है कि तभी फार्मेसी आवाज करने लगता है तो वो उसे मार देता है। इसी बीच एशली खुद को बचाकर भाग जाती है, लेकिन वो किलर उसे मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब एशली की आंखें खुलती हैं तो वो एक कार को देखती है, लेकिन म्यूजिक लाउड होने की वजह से वो एशली की आवाज नहीं सुन पाते हैं और तभी वो किलर उसे घसीट कर ले जाता है। लास्ट सीन में हम उसी फार्म को देखते हैं जहाँ पर वो किलर एक नया स्केयरक्रो लगाता है और वो स्केयरक्रो किसी और का नहीं बल्कि एशली का होता है। इसके पास बहुत से परिंदे आकर उसे नोचने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।